हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज़ के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज़ के इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि टीनिया है, फेसियोला है और भी जेनेरा हैं जो कि हमको अपने सिलेबस में दिए गए हैं और हमको डिटेल में डिस्कस करने हैं। इनका थ्योरी सेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया गया है। मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुकी हूँ कि एनिमल किंगडम के जो भी जेनेरा हैं हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम उनका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। कई से प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड भी कर दिए हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, टीनिया सैजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लेक्स, यानी कि जो टीनिया सैजिनेटा है ये टीनिया सोलियम से किस बात में अलग है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ एब्सेंट होती है ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई रोस्टेलम सकर्स स्कोलेक्स या नन ऑफ दी, यानी कि कौन सी चीज़ इनके पास नहीं होती है टीनिया सैजिनेटा के पास, ये हमसे पूछा गया है। टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम दोनों ही जो ह्यूमन होते हैं ना, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। टीनिया की जो स्पीसीज है दोनों ही ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं ये। लेकिन इनका जो बॉडी होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है, सबसे पहला ही भाग वो कहलाता है स्कोलेक्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेक, 3 भागों में बटी हुई है ना, तो ये तो हो गया पहला भाग। नेक हो गया सेकेंड वाला पोर्शन और थर्ड होता है स्ट्रोबिला। याद रखना है मैं एक एक बात को जो बता रही हूँ। तो स्ट्रोबिला का जो पोर्शन है यानी कि 3 भागों में बॉडी इनकी बटी हुई होती है। जो स्कोलेक्स वाला भाग होता है इसमें क्या होता है, इसमें रोस्टेलम प्रेजेंट होते हैं और शकर्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, टीनिया सोलियम में। लेकिन जो टीनिया सैजिनेटा है इसमें स्कोलेक्स वाले पोर्शन में रोस्टेलम कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। यही बात हमको बतानी है कि जो रोस्टेलम है ये टीनिया सैजिनेटा में एब्सेंट होते हैं। यही बात हमसे पूछी गई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिस पर कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्वा फेशुला हिपेटिका, यानी कि फेशुला हिपेटिका का लार्वा कौन सा नहीं है। फेशुला के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कंप्लीट सेशन कराया हुआ है, वहाँ जाकर आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करते चलना। कुछ इस तरह से मैंने पीडीएफ तैयार की थी ताकि आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट इनसे बाहर ना जा पाए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से नोट करते चलना है, हर एक का नोट्स बना लेना प्रॉपर। तो फेशुला हिपेटिका का लार्वा कौन सा नहीं है ये हमें बताना था। ऑप्शन गिवन है स्पोरोसिस्ट, हेक्साकैंथ, रेड या फिर मिरेसीडियम। फेशुला हिपेटिका जो है जिसको कि हम लिवर वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि यकृत पर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इसके लाइफ साइकिल में 5 स्टेज होती हैं। 5 स्टेज कौन सी, एक तो होती है मिरेसीडियम, सेकेंड होती है स्पोरोसिस्ट और थर्ड होती है रेडिया एंड फोर्थ होती है सर्केरिया एंड फिफ्थ होती है मेटासर्केरिया। अब इनमें भाई स्पोरोसिस्ट भी है, रेडिया भी है, मिरेसीडियम, लेकिन हेक्साकैंथ तो नहीं होता ना। तो कौन सा नहीं है यही तो पूछा गया था। तो हेक्साकैंथ इनका लार्वा नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा वो है बी, यानी कि हेक्साकैंथ। ये लार्वा नहीं होते फेशुला हिपेटिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक विच इनफेक्ट द प्राइमरी होस्ट इज, यानी कि यकृत कृमि जो है जिसको कि हम यकृत पर्ण या फिर लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, इसके लाइफ साइकिल की ऐसी स्टेज जो कि प्राइमरी जो होस्ट है उनको इन्फेक्ट करती है, कौन सी है, रेडिया है, सर्केरिया है, मिरेसीडियम है, फिर रेबिडिटिफॉर्म लार्वा होता है, रेबिडिटिफॉर्म लार्वा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कई सारी स्टेज होती है लार्वा की, तो इसमें जो मेटासर्केरिया है, देखो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो यहाँ पर तो डाउट क्रिएट होना ही है। तो जो मेटासर्केरिया होता है ना, ये ऐसी लार्वा स्टेज होती है जो कि इनके प्राइमरी पोषक है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मेटासर्केरिया नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर कोई डिफिनेट आंसर इसका नहीं हो सकता। यदि मेटासर्केरिया दिया होता तो वही हमारा राइट ऑप्शन होता है, इसको भी यहीं छोड़ते हैं। लेकिन राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, मेटासर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद, हिंदी में कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं। इनको ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किस चीज़ से होता है, रेस्पिरेशन से, एक्सक्रीशन से, न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन से। फ्लेम सेल्स बेसिकली ये प्लेटीहेल्मिन्थीज़ का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फ्लेम सेल जो होती है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक किसका, प्लेटीहेल्मिन्थीज़ के एक फाइलम का। ये किसके रिगार्डिंग होती है, ये एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का काम करती है। जो फ्लेम सेल्स होती हैं उत्सर्जन के रिगार्डिंग काम करती हैं। इन सेल्स के बीच में कैविटी होती है, काफ़ी बड़ी सी कैविटी, जिसमें कि कुछ फ्लैजिला होते हैं आपस में एक जॉइंट पर आकर जुड़ जाते हैं, और ये इनकी जो गति होती है ना वो ज्वाला की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनको ज्वाला सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, यानी कि जो पाचन तंत्र है वो किस में कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ये हमसे पूछा गया है।
ऑप्शन गिवन है ट्रिमेटोड्स में, निमेटोड्स में, सिस्टोड्स में या फिर ऑल ऑफ द अबव में। जो सिस्टोड्स हैं यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा, इसका मत ये है कि इसमें कंप्लीटली जो डाइजेस्ट सिस्टम है कंप्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि ये जो सिस्टोड्स है ना, इसके जितने भी जेनेरा हैं वो कैसे होते हैं, वो सभी के सभी होते हैं आपके एंडोपैरासाइट, यानी कि उनको सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी होस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे होते हैं, वो सब सारे कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। क्या हो गया यार, वेट, हाँ, तो कैसे होते हैं, ये अंतः परजीवी होते हैं सिस्टोड जो होते हैं। तो इसलिए इनका ये है कि इनमें कंप्लीटली डाइजेस्टम एब्सेंट होगा, क्योंकि तो पोषण से ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए इनमें अपनी कोई पाचन तंत्र प्रेजेंट नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है डाइजेस्ट सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, भाई सिस्टोड्स के अंदर ही हमारे टीनिया आते हैं, टीनिया सोलियम जो है ये सिस्टोड्स के अंदर ही आते हैं, और इनमें डाइजेस्ट सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी कैसे होते हैं, ये सभी होते हैं आपके एंडोपैरासाइट। तो इसलिए जो टीनिया है ये भी एक पैरासाइट है, और इसके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होगा, ये अपनी बॉडी वॉल के थ्रू ही उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किससे, होस्ट से, जिसके अंदर भी ये सर्वाइव करते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है टीनिया अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, किस चीज़ से ग्रहण करते हैं, माउथ से, शक्कर से, बॉडी वॉल से, फिर शक्कर एंड माउथ दोनों से। टीनिया एक पैरासाइट है, मैंने आपको बताया था, जो कि कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, और इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। इसमें जब एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होगी तो माउथ कहाँ से होगा, तो माउथ नहीं होता है इसमें, यही हमारा मतलब कि माउथ नहीं होता है तो ग्रहण कहाँ से करेगा। तो इसलिए ये होस्ट की इंटेस्टाइन है, उसमें उससे क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब किस चीज़ से करते हैं, बॉडी वॉल से। तो जो बॉडी वॉल है यानी कि देह भित्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसी से अपना खाना पीना एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बॉडी वॉल की हेल्प से खाने को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट की बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया कॉल्ड, यानी कि ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं एपोलाइसिस, स्ट्रोबाइलेशन, मेटामेरेज या फिर नन ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना करें आप। टीनिया का जो बॉडी है 3 भागों में बटी हुई, मैंने आपको बताया था, हेड, नेक और स्ट्रोबिला। ये जो स्ट्रोबिला वाला भाग होता है ना, स्ट्रोबिला का जो भाग है इसका क्या सीन है कि स्ट्रोबिला के भाग में कम से कम 800 से 1000 तक खंड होते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रोबिला वाला भाग है ना, ये खुद ही 800 से 1000 तक खंड में बटा हुआ रहता है, 10,000 नहीं 1000। ठीक है, होता क्या है कि लास्ट के जो कम से कम 150 से 300 खंड है ना, लास्ट के जो कम से कम 150 से 300 खंड होते हैं, इनको कहते हैं प्रोग्लॉट, मतलब कि ग्रेविड कहते हैं, प्रोग्लॉट कहें, ग्रेविड कहें, एक ही बात होती है। और इन सेगमेंट्स में जो लास्ट के कम से कम 150 से 300 तक खंड होते हैं, उनमें मैच्योर एग्स भरे होते हैं, जो कि एक नियमित पीरियड पर झड़कर गिरने लगते हैं, मतलब खुद अलग होते रहते हैं उससे। तो इसी प्रक्रिया को एपोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एपोलाइसिस, मतलब कि खंडों का अलग गिरना मैच्योरिटी के बाद, उसका क्या कहलाता है, उसी को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, आगे बढ़े उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो, जो आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है, आप लोग इतने मतलब देखते हैं, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतर से कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, यानी कि जो गुदा है ये किस में एब्सेंट होती है। ऑप्शन गिवन है लीच में, राउंड वॉर्म्स में, अर्थ वॉर्म में, फ्लैट वॉर्म्स में। फैश होता क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, फ्लैट वॉर्म जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के ग्रुप को ही कहा जाता है। इनमें डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है, तो इसलिए एनएस भी में एब्सेंट ही होगा। तो फ्लैट वॉर्म्स कहें, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जाइबिट बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि एनिमल किंगडम का से पहला फाइलम कौन सा जिसमें कि बायलेटरल सिमेट्री होती है। ऑप्शन गिवन है आर्थ्रोपोड्स, एनालिडा, मोलस्क या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री सिर्फ किसमें पाई जाती है, सिर्फ पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। क्योंकि देखो होता क्या है कि इससे ये पहला ऐसा फाइलम था जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई गई थी। इससे जितने भी नीचे स्तर के हमारे फाइलम हैं उनमें जो भी जेनेरा हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। यही इससे पहला फाइलम था जिसमें कि बायलेटरल सिमेट्री देखी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, ऑस्मोट्रॉफीज आर फाउंड इन, यानी कि जो ऑस्मोट्रॉफी है ये किस में पाई जाती है, एस्टीरिएज में, जिसको हम सितारा मछली कहते हैं, पीलेमोन जो कि आर्थ्रोपोडा से था, पाइला मोलस्का, टीनिया में। तो ऑस्मोट्रॉफी किस में पाई जाती है ये हमसे पूछा गया है। टीनिया क्या है, बेसिकली एक पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है बेसिकली, आंत में रहते, मैंने आपको बताया था।
इसके चारों ओर में एक लिक्विड मीडियम होता है और इसके द्वारा देखो लिक्विड मीडियम बाहर भी है और लिक्विड मीडियम इसके बॉडी के अंदर भी है, तो इन दोनों के बीच लिक्विड मीडियम के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया ही ऑस्मोट्रॉफी कहलाती है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे हमसे पूछा गया है ब्लैडर वॉर्म इज अ लार्वा ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ब्लैडर वॉर्म किसका लार्वा होता है? ओबेलिया का, सिल्क मॉथ, टीनिया फिर नीरीज का। तो ब्लैडर वॉर्म बेसिकली टीनिया का ही लार्वा होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियल हिपेटिका लिवर फ्लूक इज, यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है फेशियल हिपेटिका का वो कौन सा है? ऑप्शन गिवन है शीप, स्नेल, मैन या फिर बर्ड। फेशियल हिपेटिका एक डाइजेनेटिक, मतलब कि डाइजेनेटिक का मतलब पता है क्या होता है? जो कि अपने लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं, जिनको कि हिंदी में कहते हैं द्विपोषधीय, पैरासाइट होते हैं। तो पहला तो ये कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल भेड़ में, यानी कि शीप में। और शीप को क्या कहा जाता है? शीप को कहते हैं भाई प्राइमरी, क्या होता है शीप, क्या होता है शीप? तो प्राइमरी होस्ट है, क्योंकि इसको प्राइमरी होस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है ना वो सीप के अंदर ही कंप्लीट होती है। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है स्नेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नेल, क्योंकि इसकी जो कहते हैं ना हिपेटिका का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल ही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि स्नेल, क्योंकि प्राइमरी तो शीप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट स्ट्रेपवॉर्म इज, यानी कि सबसे छोटा फीता कृमि कौन सा है? टीनिया है, मोनीजिया, इखाइनोकोकस या फिर कॉट्यूगिना। होता क्या है कि जितने भी हमको ऑप्शन दिए गए इनमें इखाइनोकोकस जो है ये सबसे छोटा टैपवॉर्म है। बेसिकली जो इसकी लेंथ होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 6 mm तक की इसकी लेंथ होती है, तो ये सबसे छोटा होता है। इसके जो प्राइमरी होस्ट है वो होते हैं डॉग्स, और ये मेंस को भी इफेक्ट कर सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि इखाइनोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 पर हम लोग आ चुके हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्री स्विमिंग सीलेटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इज, यानी कि यकृत कृमिका जो फ्रीली मूव करने वाले सीले युक्त लार्वा है वो कौन सा है? रेडिया है, मिरेसीडियम है, मेटासर्गेरी फिर सर्केरिया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका मिरेसीडियम। जो मिरेसीडियम है ये सीले युक्त लार्वा होता है, फ्रीली स्विम करने वाला होता है। तो जितने भी हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सभी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन की अच्छे से व्याख्या भी की है, तो अच्छे से नोट करते चलना है आपने हर एक क्वेश्चन को। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।